हमारे साथ नूरुल हुदा जी जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे टॉपिक को लेकर। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। शुक्रिया। जी नूरुल जी, सुन पा रहे हैं? जी जी जी। सबसे पहले सर सवाल मेरा यही है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हलाल और दूसरे प्रोडक्ट में क्या अंतर है और क्यों मुस्लिम समुदाय हलाल को प्रायोरिटी देता है, आखिर इसका धार्मिक रीजन क्या है? देखिए, ये देश जो है पहले ये योगी जी तय कर लें कि ये देश जो है संविधान से चलेगा या फिर उनके फरमान से चलेगा। यहाँ जहाँ तक रहा सवाल हलाल का, तो ये संवैधानिक अधिकार है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं जी, और सबको अपने धर्म के हिसाब से खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ का संवैधानिक अधिकार है। ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन किसी के फंडामेंटल राइट को टच करना, ये कहीं न कहीं इस देश के अंदर उपवाद फैलाना है जी। इसमें आप देख लीजिए, जो भी मूवमेंट ये लाते हैं उसमें कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम की नफरती एक बूह आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब हमारे कहने से कोई बीफ तो खाएगा नहीं, या हमारे कहने से कोई और भी तो खाएगा नहीं। अब पहले हलाल और हराम का मतलब समझिए, ये शरीयत में दखल अंदाजी है। कोई भी जानवर को बगैर हलाल किए कोई मुस्लिम नहीं खा सकता। रहा सवाल हलाली सर्टिफिकेट का, तो 1993 में भी ये मामला आया और 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले इसकी जांच क्यों नहीं करवाए? 10 साल से केंद्र में सरकार है, माननीय मोदी की जांच क्यों नहीं करवाए? इसी हलाल बिरयानी बुलाए पाकिस्तान से जाते हैं, इस पे कोई बात नहीं करता। ये सवाल सरकार से होना चाहिए जो सवाल अन्य लोगों से किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये सरकार नहीं तय करेगी कि कौन हलाल खाएगा कौन हराम खाएगा। ये जो सरकार का असल काम है, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त कराना, इस देश के अंतिम नागरिक तक इस देश की सुविधाओं को पहुंचाना। लेकिन इस पे तो सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। इसलिए अब ये मुद्दे से भटकाने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए ये एक न एक शगुफा लाते हैं। जी नूरुल जी, अगर हम बात करें तो यूपी की 2011 की जनगणना के मुताबिक देखें तो 19.26% मुस्लिम आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले भी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, तमाम तरह की जो बहस है वो छिड़सी गई है। अगर बात करें मदरसे की बात करें या फिर लव जिहाद की बात करें या किसी दूसरे टॉपिक की बात करें, इस तरह के मुद्दे प्रायिकता के साथ उठाए जा रहे हैं। तो क्या एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? ये देश को बर्बाद करने की तैयारी है। हमेशा से जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब से ये लोग देश के साथ गद्दारी करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। लव जिहाद किस बात की कर रहे हैं? आरएसएस की मैं तमाम मुख्तार नकवी की शादी आरएसएस की लड़की से, उन तमाम जमात बनाते हैं तो उसमें परहेज नहीं है। किस बात का लव जिहाद भाई? किस बात का लव जिहाद बताइए? बिल्कुल, अगर मुनाफे की बात अगर हम करते हैं, बात मुनाफे को लेकर की जा रही है, सरकार जो है मुनाफे का जिक्र करती नजर आ रही है। अगर हम इस हवाले से बात करते हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि जितने मुस्लिम कंपनीज इसमें शामिल हैं उतनी ही नॉन मुस्लिम कंपनियां भी इस खेल में शामिल हैं। तो मुनाफा तो दोनों ही तरफ हो रहा है, तो फिर एक ही साइड से क्यों बैन? अब इसमें फंडिंग की, आतंकवाद की कहां से बात आ गई? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय योगी जी के कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जो बीज कंपनी है, इस तरह की अल कबीर से लेकर के तमाम आरएसएस के लोगों की जो कंपनियां हैं, पहले उन पे बैन लगाए, क्यों नहीं उस पर बैन लगता है? ये सारा धंधा तो ये लोग कर रहे हैं। इधर
रोड पे गौ माता करते हैं और उसको कटवा करके बीज जो है विदेशी कंपनियों को जो है सप्लाई किया जाता है, उसका वो यही लोग करते हैं ना। और हालात अगर नहीं रहेगा तो वहाँ विदेश में बिकेगा नहीं, ये तो इनका धंधा है। बिल्कुल। नूरुल जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम मास्क की बात कर ले, मीट कारोबार की बात करें, पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो देश का एक बड़ा कारोबार जो है वो भी इस व्यवसाय में संबंधित है और इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय की कंपनियां ही शामिल नहीं है बल्कि नॉन मुस्लिम कंपनियां भी शामिल है इसमें। अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो टॉप 3 जो हैं वो मुस्लिम कंपनियां नहीं है बल्कि वो नॉन मुस्लिम कंपनियां हैं जो इस ब्रांड को, इस तरीके के मीट उत्पादों को बढ़ावा दे रही है और इसकी सप्लाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से की जाती है। तो फिर इन ब्रांड इतनी सारी जो कंपनियां चल रही है उनके ऊपर बैन नहीं है, लेकिन सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बैन क्यों? ये सवाल सरकार से होनी चाहिए कि वो सरकार ये बताए कि आखिर जो भी इस तरह की, देखिए हमारे यहाँ बहुत अजीब सी बात है, हमारे यहाँ छूट जो है ये किसान प्रधान देश है और यहाँ खाद देख लीजिए, खाद बनाने के पास इनके पास नहीं है, चाइना की खाद बेच रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और अपना फोटो मोदी जी लगा के बेचवा रहे हैं, अनाज 5 किलो बांट रहे हैं, अपना फोटो लगवा के बांट रहे हैं। और इस देश की लग्जरियस जो जीवन जीने वाले लोग हैं, इस देश की उन चीजों पे छूट दी जाती है जो कार है, बेकार की वस्तुओं पे दी जाती है। छूट देना चाहिए बिजली पे, छूट देना चाहिए पानी पे, छूट देना चाहिए खाद्य सामग्री पे, छूट देना चाहिए उस पर। तो छूट देने के बजाय उस पर जीएसटी लगा करके किसानों को ये और भुखमरी की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत इससे नहीं हो रही है, बहुत जीडीपी पे नहीं हो रही है कि देश का जीडीपी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, बहुत एजुकेशन पे नहीं हो रही है, पढ़ाई और दवाई पे नहीं हो रही है, तो बहुत होती है इन तमाम फालतू चीजों पे। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन को सरकार दुरुस्त करे ना। एक केजरीवाल जो है वहाँ दिल्ली के अंदर देखिए उसी सरकारी स्कूल से इस तरीके से चमकाने का काम किए, एजुकेशन में सुधार लाने का काम किए। आजादी के 75 साल बाद जो एजुकेशन का ग्राफ होना चाहिए, किस देश विकासशील देश से आज इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट पैदा होना चाहिए, यहाँ काम करना चाहिए। तो यहाँ के जो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनको अमेरिका, लंदन, फ्रांस, अमेरिका में भेज दिया जाता है। चलिए, यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ नूरुल जी जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हलाल जो टॉपिक है इससे जुड़ी हुई मुस्लिम भावनाएं भी हैं और धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं जो कि हताहत होती हैं अगर इस तरह की कोई बात मार्केट में सामने आती है। तो बात करें हम हलाल प्रोडक्ट और हलाल सर्टिफिकेशन की, आपको